सो हेलो एवरीवन। तो गाइज़, हमारी न्यू स्टोरी सफ़र के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने सुना था कि जो आलिया है वो अपने फादर को अपने और पिया के रिश्ते के बारे में सारा सच बता देती है और उनसे कह देती है कि अगर उसे पिया नहीं मिली तो वो अपनी जान ले लेगी। जिससे उसके पापा जो होते हैं वो काफ़ी शौक हो जाते हैं और जो आलिया है अपनी बात कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो उसके पापा जो काफ़ी देर तक कुछ सोचते हैं और उसके बाद उसके रूम में आते हैं। तो आलिया जैसे अपने पापा को देखती कहती है, पापा आप यहाँ। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा मैंने तेरी बात सुनी और उस पर गौर भी किया। पहले तो मुझे थोड़ा दुख ज़रूर हुआ, लेकिन तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तू मेरी जान है, मेरी इकलौती बेटी है। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। तूने जो मांगा है मैंने तुझे दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की खुशी उससे छीन लूँ। मैं समझ के आऊँ कि तू पिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तू चिंता मत कर। मैं तेरे और पिया के रिश्ते के बीच में, तुम दोनों के प्यार के बीच में कभी नहीं आऊँगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी खुशी खुशी शादी भी करवाऊँगा। तो आलिया जब ये सुनती है ना तो वो तो एकदम से खुश हो जाती है और उठ के एकदम अपने पापा को हक कर लेती, कहती सच्ची में पापा, पापा सच में आपको पिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसके पापा बोलते नहीं मेरा बच्चा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तो ऐसा बोलते हैं ना तो आलिया जो बहुत खुश होती, कहती पापा मुझे पता था कि आप ज़रूर मान जाओगे। मैं जानती थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आप कभी भी मेरी खुशी के बीच में नहीं आओगे, मेरे प्यार के बीच में नहीं आओगे। मैं जानती थी, मैंने पिया को बोला था। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तू मुझे जानती थी। वैसे क्या पिया के घर में मतलब उसके पापा को पता है तुम दोनों के बारे में? तो आलिया जो ये सुनती एकदम से खामोश हो जाती है और कहती नहीं पापा, पिया के घर में अभी तक किसी को नहीं पता है। वो तो मैंने ही आज हिम्मत करके आपको ये बात बता दी। तो उसके पापा बोलते हैं पर बेटा उसके घर में बताना तो होगा ना। मतलब अगर तुझे पिया के साथ रहना है, पिया से शादी करनी है तो तुझे तुम दोनों को इस बारे में बताना होगा। तो बोलती है पापा मैंने आपको तो बता दिया है, बस पिया के बताने की देर है। एक बार वो हिम्मत करके अपने पापा को सब कुछ बता दे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या उसके पापा मान जाएंगे? तो बोलती है पापा आप पिया के पापा को तो जानते ही हो ना, कितने ज़्यादा गुस्सैल हैं और पिया इसी बात से डरती है, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं होती अपने पापा के सामने कभी मुंह खोलने की। और मुझे भी समझ नहीं आता कि कैसे उन्हें बताएं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा पर ऐसे कैसे चलेगा, कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही होगा ना। तो आलिया बोलती है पापा हम कोशिश तो कर रहे हैं, मैं पिया को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि वो हिम्मत करके अपने पापा को बता दे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम पिया से बात करो और उससे कहो कि वो कैसे भी करके अपने पापा को मनाए। देखो अगर उसके पापा मान जाते हैं ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करवाने को तैयार हूँ और अपने इस घर में दामाद लाने की जगह मुझे बहू भी स्वीकार है। तो आलिया बोलते ठीक है पापा, मैं आज रात बल्कि अभी मैं पिया से बात करती हूँ और उसको बोलती हूँ, है ना। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह ना कहीं जाना है तो ठीक है, गुड नाइट। तो आलिया बोलते जी पापा गुड नाइट, लव यू। तो ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं ना वहाँ से चले जाते हैं और आलिया जो होती है वो काफ़ी खुश होती है और खुशी से एकदम से वो फ़ोन उठाती है और पिया को कॉल कर देती है। तो जैसे ही पिया को कॉल जाता है ना तो पिया अपने रूम में होती है और वो आलिया का कॉल देखते ही रिसीव करती है, कहती है हेलो जाना। तो आलिया बोलती है क्या बात है, बड़े प्यार से कोई हमसे जाना बोल रहा है, बड़ा मूड अच्छा लग रहा है आपका। तो पिया बोलती है हाँ जी वो तो है ही, आप बताइए आपने कैसे फ़ोन किया हमें रात में? तो आलिया बोलती है आपको एक खुशखबरी देनी थी। तो बोलती है खुशखबरी, कौन सी खुशखबरी? तो आलिया बोलती है एक खुशखबरी जिसे तुम सुनोगी ना तो खुशी के मारे नाच उठोगी। तो पिया बोलती है देखो तुम सस्पेंस क्रिएट मत करो, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बात है। तो जो आलिया है ना वो पिया से बोलती है बता दूँ? तो पिया बोलती है हाँ बताओ। तो बोलती सच्ची में बता दूँ? तो बोलती हाँ बताओ ना। तो बोलती पक्का बता दूँ? तो बोलती यार बताओ ना, क्या नाटक कर रही हो। तो आलिया बोलती है अच्छा ठीक है बताती हूँ। तो आलिया जो है ना वो ऐसे पिया को कुछ बताने ही वाले होते तभी एकदम से जो अभी है ना वो पिया के कमरे में आ जाता है और एकदम से पिया का हाथ पकड़ता है, उससे बोलता पिया मेरे साथ चलो। तो पिया बोलते अभी क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। तो अभी बोलता नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो बोलते अभी हुआ क्या, मेरा हाथ तो छोड़ो। तो भी बोलता है यार मुझे ना कहीं बाहर जाना है, मुझे कपड़े समझ में नहीं आ रहे, प्लीज़ तुम मेरे लिए ना कपड़े सेलेक्ट करो। तो पिया बोलती तुम खुद क्यों सेलेक्ट नहीं कर सकते क्या? तो बोलता है तुम्हें पता है ना मुझे कपड़े सेलेक्ट करने में कितनी दिक्कत होती है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है मेरे कपड़ों के मामले में। तुम चलो ना, तुम पहले जैसे मेरे कपड़े सेलेक्ट करती थी, मुझे बता दी थी कि मुझे ये पहनना है, मुझे पे ये अच्छा लगेगा, ऐसे ही आज बताओ ना, इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है तुम्हारे पसंद के कपड़े पहनने का, प्लीज़ मुझे बताओ ना।
तो प्रिया बोलती है देखो अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ, ज़रा मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम जाओ। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, तुम मेरे कपड़े मुझे निकाल के दो, मुझे नहीं पता। तो ऐसा करके अभी जो होता है ना वो प्रिया का हाथ पकड़ के ना उसे ज़बरदस्ती अपने रूम में ले जाता है। तो जो आलिया होती है ना वो ऐसे ही अभी की बातें सुन रही होती है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी बंदी को कोई और ले जाए कि वो उसके लिए कपड़े पसंद करे तो बुरा तो लगता ही है। तो अभी जब पिया को ऐसे कमरे में ले जाता है ना तो पिया भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो अभी को ना कपड़े दिखाने लग जाती है उससे निकाल के कि ये तुम पे अच्छा लगेगा, ये वाला अच्छा लगेगा। तो भी बोलता है नहीं ये वाला नहीं अच्छा लगेगा, ये वाला। तो पिया बोलती है तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे हो ना, और तुम्हें पता है ना मेरी चॉइस कभी ख़राब नहीं होती है। तो अभी बोलता है हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारी चॉइस कभी ख़राब नहीं होती है, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो पिया बोलती है क्या? तो अभी बोलता है कुछ नहीं ऐसे ही। तो ऐसा बोल के ना वो हंसने लग जाता है और जो आलिया होती है वो पिया के फ़ोन पे ना ये सारी बातें सुन रही होती है। और जो पिया है वो कपड़े निकालने में इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना कि उसे याद ही नहीं रहता कि आलिया का फ़ोन भी चालू है। तो आलिया से काफ़ी देर तक इन दोनों की हंसी मजाक सुनती रहती है और इसे सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में एकदम से ना फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन को ना ऐसे पटक देती है, जो कि उसके पापा इस चीज़ को देख लेते हैं। और जब तो वो स्माइल करते हैं और स्माइल करने के बाद वो ऐसे ही अपने फ़ोन पे किसी का नंबर डायल करते हैं, उनको कॉल करते हैं। तो ये होते हैं पिया के पापा। तो जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं उससे बोलते हैं हेलो, बोलो कैसे फ़ोन किया? तो बोलते हैं कि हमारा प्लान काम करने लग गया है, पहला तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, इन दोनों के बीच में दरार डालने का। तो जैसे ऐसे बोलते हैं ना तो पिया के पापा बोलते हैं हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, तभी तो मैंने अभी को पिया के कमरे में भेजा था। अब तुम देखते जाओ कैसे हम दोनों इन दोनों के बीच में ऐसी दरार डालते हैं कि ये खुद से एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और नफ़रत करने लगेंगी। तो ऐसा कह के ये दोनों फादर जो होते हैं वो स्माइल करते हैं और इधर पिया और आलिया को तो पता ही नहीं होता कि उनके खिलाफ़ कैसी साजिश चल रही है। तो जो आलिया होती है ना वो ऐसी रात भर सो नहीं पाती, उसको ना पिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, साथ ही साथ अभी पे भी। तो खैर अगले दिन क्या है ना कि जो पिया है ना वो सुबह आलिया को कॉल करती है और पर जो आलिया है वो पिया का कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। तो पिया उसको काफ़ी बार फ़ोन करती है पर आलिया कॉल नहीं उठाती। तो पिया को बहुत गुस्सा आता है, कहती है ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हो गया इसको? तो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी अभी जो है ना उसके पास आता है, उससे बोलता है क्या हुआ पिया, क्यों परेशान हो? तो बोलते क्या यार वो मेरी फ्रेंड है ना आलिया, वो नहीं उठा रही है। तो बोलता है यार तुम भी क्या उसको क्यों फ़ोन कर रही हो, उस नकचड़ी को? तो पिया बोलते ओए बकवास मत किया करो, मेरी फ्रेंड है वो, उसके बारे में कुछ मत बोलना। तो अभी बोलता है यार तुम भी ना पता नहीं कैसी दोस्त बना रखी है, मुझे सच बता रहा हूँ वो पहली नज़र में वो लड़की इतनी अजीब लगी ना कि मैं क्या बोलूँ। तो पिया बोलते देखो अभी तुम कुछ भी कहना, तुम चाहो तो मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आलिया के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो अभी बोलते ओके 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 बाबा गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था, अच्छा चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो पिया बोलते नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रही अभी बाहर। तो बोलता चलो ना प्लीज़। तो बोलते नहीं यार मैं नहीं जा रही ना। तो अभी बोलता प्लीज़ ना पिया चलो ना घूमने, मेरा बड़ा मन कर रहा है घूमने का, चलो 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 चलो। तो ऐसा कह के ना वो उसको ज़िद करता है। तो पिया बोलती है अभी तुम ज़िद क्यों करते रहते हो? तो बोलता है चलो ना प्लीज़ यार, बात नहीं मानोगी मेरी इतनी सी, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आऊँ तुमसे मिलने के लिए, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जा सकती? तो पिया बोलती है एक तो तुम ना इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करते हो। तो अभी बोलता है प्लीज़ ना चलो ना बाहर, चलो चलते ना। तो जो पिया होती है ना वो अभी के बार बार इंसिस्ट करने पे ना उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। उससे वो बोलती है ठीक है चल मेरे नाना चल। तो ऐसा कहेगी ना ये दोनों जो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और इस बीच में जो हमारी आलिया होती है वो अपने घर में बैठी हुई थी और वो देखती है कि अब पिया के कॉल आना बंद हो गए हैं। तो कहती है क्या इसने मेरे को सिर्फ इतनी बार ही कॉल किया, नहीं मतलब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या मतलब है, मेरे को मनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन नहीं कर सकती है बार बार? मैं भी तो उसको मनाने के लिए कितनी बार फ़ोन करती हूँ, पर हद है इस लड़की को तो कोई फिक्र ही नहीं लगी है मेरी, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। जब से इसका ये दोस्त क्या आया है इसने तो मेरे पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है। तो आलिया जो है ना इस तरह से गुस्सा करती है। तो इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और जो आलिया है वो बार बार अभी को पिया के साथ देखकर मन ही मन जलती रहती है और ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। हालांकि पिया को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि आलिया के दिल पर क्या बीत रही है और आलिया को भी नहीं पता होता कि ये सारी गलतफहमी जो कुछ भी हो रही है वो सब उसके पापा और पिया के पापा का किया धरा है। तो एक दिन क्या होता है ना कि जो आलिया है वो पिया को बाहर मिलने के लिए बुलाती है एक रेस्टोरेंट में। तो जो पिया है ना वो आलिया से मिलने के लिए वहाँ पे आती है। तो ये दोनों बैठ के वहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं। तो आलिया जो होती है ना वो बड़ी रोमांटिक अंदाज में पिया को देख रही होती है। तो पिया बोलती क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तो वो आलिया बोलते तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो,
तो पिया बोलती है हाँ पता है मुझे, ज़्यादा लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ना ऐसी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी एकदम से वहाँ पे अभी याद धमकता है और कहता है हाय पिया। तो जैसे वो ऐसा बोलता है ना, तो आलिया तो अभी को देख के जन भूल जाती है, और जो पिया होती है वो हैरानी से अभी को देख रही होती है और उससे बोलती है अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है अरे जहाँ तुम वहाँ मैं। तो पिया बोलती है मतलब। तो बोलता है यार मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में गया ताकि तुमसे बातें करके मेरा दिल बहल जाए। तुम्हें पता है ना तुमसे बात करके मुझे कितना सुकून मिलता है, लेकिन तुम तो रूम में थी नहीं। लेकिन तभी मैंने गाड़ी के निकलने की आवाज़ सुनी, देखा तुम गाड़ी से कहीं जा रही हो, तो मैं पीछा करते करते तुम्हारे पीछे आ गया, देखा कि तुम यहाँ पे हो, बताओ कैसा लगा। तो ऐसा बोलता है ना, तो जो पिया होती है वो ऐसी ना आलिया के फेस की ओर देखती है, फिर अभी के फेस की ओर, और आलिया जो होती है वो गुस्से में ऐसी ना एक जो फॉक होती है ना उसको ऐसे ना दबा लेती है। तो आलिया उससे बोलती है अभी मैं घर थोड़ी देर में आ जाती ना, तो मैं यहाँ नहीं क्या ज़रूरत थी। तो अभी बोलता है क्या यार, एक तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गया, तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, बैठने के लिए नहीं बोलोगे, कैसे खड़ा रखना है। तो पिया बोलती है हाँ ठीक है बैठो। तो पिया जो होती है वो मजबूरी में ना उसको बिठा लेती है, हालांकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो आलिया और उसके बीच में आ गया है, पर वो करती भी क्या, उसका दोस्त था, कुछ कह नहीं सकती थी। तो अभी जो होता है वो ऐसे ना पिया से बातें करने लग जाता है, आलिया से भी करता है पर ज़्यादा नहीं, और आलिया जो गुस्से से अभी को देख रही होती है, तो उसके जो चेहरे के रिएक्शन होते हैं ना वो बड़े भयंकर वाले होते हैं। तो जो अभी है ना वो बात करते करते ना ऐसे पिया से हंस रहा होता है, उसके हाथ को भी पकड़ रहा होता है, उसको सहला रहा होता है, और ये चीज़ें आलिया के दिल में इतनी आग लगा रही होती है कि उसको भयंकर गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो पिया है ना वो देखती है कि आलिया जो है ना ऐसे अभी को गुस्से से देख रही है, तो वो भी समझ जाती है कि इसको गुस्सा आ रहा है। तो उसे बोलती है अभी तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो, आलिया भी तो है ना, उससे बात करो। तो आलिया जो है ना वो ऐसे गुस्से से अभी को देख रही होती है, तो अभी बोलता है ओ सॉरी आलिया, आई एम सॉरी, वो मुझे तो पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा कि तुम ही यहाँ पे बैठी हो। वो क्या है ना, जब भी मैं पिया की कंपनी में होता हूँ इसमें सारे जहाँ को भूल जाता हूँ, इसका चेहरा है ही इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कि मुझे याद ही नहीं रहता कि दुनिया में आसपास भी कोई है, इसीलिए मैं तुम्हें भी भूल गया, आई एम सो सॉरी। तो ऐसा वो बोलता है ना, तो आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में ना ऐसे ना खड़ी होने लग जाती है। तभी जो पिया है एकदम से आलिया का हाथ पकड़ते उससे बोलती है आलिया अब बैठो ना, कहाँ जा रही हो। तो आलिया जो होती है उससे कहती है नहीं मुझे घर जाना है। तो पिया बोलते प्लीज़ आलिया बैठो। तो उसको ना ज़बरदस्ती बिठा देती है, तो आलिया बैठ तो जाती है बट उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो अभी है ना वो पिया से बोलता है पिया वैसे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मेरी फ्रेंड नहीं हो, मेरी बीवी हो। तो जैसे ही ऐसा बोलता है ना, तो आलिया का जो गुस्सा जो होता है वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तो फिर बोलती है अभी तुम क्या बोल रहे हो। तो बोलता है यार सच ही तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना तुमने मेरा ख्याल एक बीवी की तरह रखा है, मुझे कुछ भी चाहिए होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ भी परेशानी होती है, मैं झट से तुमसे कहता हूँ और तुम झट से उस चीज़ का सोल्यूशन कर देती हो और मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हो। तभी तो कहता हूँ कि तुम मेरी बीवी जैसी हरकतें करती हो कभी कभी। तो जो अभी होता है वो ऐसे बोला जा रहा होता है, और अब आलिया के बर्दाश्त की इंतहा हो जाती है, तो वो गुस्से में एकदम चेयर से उठती है और वहाँ से चली जाती है। तो पिया जो है वो आलिया को आवाज़ देती है, उससे बोलती है आलिया कहाँ जा रही हो तुम। पर आलिया जो है पिया की बात नहीं सुनती। तो जो पिया है ना वो एकदम से आलिया के पीछे भागती है, और जब उसके पीछे जा रही होती है तो अभी एकदम से पिया का हाथ पकड़ते उससे बोलते कहाँ जा रही हो, जाने दो ना उसे, तुम मेरे पास बैठो। तो जो पिया है ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो एकदम गुस्से में ना अभी का हाथ छुटती है, उसको बोलते छोड़ो मुझे। और ऐसा कह के ना वो आलिया के पीछे पीछे भागती है, पर जो आलिया है उससे पहले ही अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है, और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो जो पिया है वो बेचारी एकदम से परेशान हो जाती है, और उसे अभी पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो अभी जो उसके पास आते हैं उससे बोलते हैं पिया क्या बात है, तुम उसके पीछे क्यों भाग रही थी, जाना देना उसे, चलो वो हम दोनों बैठ के बात करते हैं। तो जैसे ही ऐसा बोलता है ना, तो पिया को ना अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उससे कहती है अभी तुम ना अपना मुँह मत रखो, अब तुमने कोई बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अभी बोलता है पिया तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही हो। तो बोलती गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है, तुमने नाराज़ कर दिया उसे। तो अभी बोलता है मैंने नाराज़ कर दिया, लेकिन मैंने तो उसे कुछ कहा ही भी नहीं। तो बोलते अभी तुम ना मेरा दिमाग मत ख़राब करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो अभी बोलता है भैया तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो, और मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, और ये लड़की इतनी नाराज़ क्यों होगी, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात थी, मैं तो तुमसे बात कर रहा था। तो भैया बोलती है अभी देखो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, ना ही तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ फ़िलहाल, या तो तुम घर चले जाओ नहीं तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो ऐसा बोल के जो पिया होती है ना वो वहाँ से चली जाती है। तो जो अभी है ना वो पिया को जाते हुए देख रहा होता है, और उसके बाद वो ना अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करता है, तो वो होते हैं पिया के पापा। तो जैसे वो कॉल रिसीव करते हैं ना, तो अभी बोलता है अंकल आपने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया है, अब बताइए आगे क्या करना है। तो अंकल बोलते हैं शाबाश बेटा,
आके मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो ऐसा बोल के अंकल जो होते हैं वो कॉल कट कर देते हैं। और इधर जो आलिया होती है वो काफ़ी नाराज़ होती है। तो जो पिया है ना वो उसको बार बार कॉल कर रही होती है, बट आलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। तो पिया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे बार बार मैसेज करती है, उसे कॉल करती है, वॉइस नोट भेजती है कि प्लीज़ आलिया मेरा फ़ोन उठा लो, पर आलिया बहुत गुस्से में होती है। तो जो पिया है ना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो जाती है आलिया के घर पे और वहाँ से वो सीधे ना उसके रूम में चली जाती है। तो वहाँ वो देखती है कि आलिया गुस्से में ना अपने बेड पे बैठी हुई है और उसने ना अपने रूम का सारा सामान बिखेरा हुआ है। तो ये देखकर तो पिया देखती रह जाती है, उससे बोलती है आलिया ये क्या किया तुमने। तो आलिया जैसे पिया को देखती ना तो एकदम से उससे मुँह फेर लेती है। तो पिया बोलती है आलिया आलिया मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे नाराज़ होकर वहाँ से उठ के क्यों चली आई। तो जो आलिया है ना वो कुछ नहीं बोल रही होती और पिया से बात भी नहीं कर रही होती। तो पिया बोलती है आलिया प्लीज़ मुझसे बात तो करो, मेरी तरफ देखो तो सही, कुछ बताओ तो सही मुझे क्या हुआ है। तो आलिया बोलती है अच्छा तुम्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ है, नहीं तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और तुम मैं से अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तो पिया बोलती है आलिया क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात हुई है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। तो बोलते क्या बताऊँ मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता कि क्या प्रॉब्लम है और हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो पिया बोलती है आलिया तुम साफ साफ बोलोगी। तो आलिया बोलती है साफ साफ सुनना है तुम्हें, तो सुनो, तुम्हारा वो सो कॉल्ड दोस्त जिसे तुम दोस्त बोलती हो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त है। तो पिया बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है मतलब ये कि तुम्हारे दोस्त ज़्यादा ही कुछ हरकतें करता है, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे उसके बीच। तो ऐसा बोल के ना आलिया एकदम से रुक जाती है। तो पिया बोलती है आलिया तुम क्या बोल रही हो। तो आलिया बोलती है कुछ नहीं। तो पिया बोलती है नहीं अभी तुमने कुछ कहा ना, बात को कंप्लीट करो, क्या कहना चाहती थी तुम। तो आलिया बोलती है देखो पिया मेरा दिमाग इस वक्त बहुत गर्म है और मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मैं तुमसे ना कोई बहस करना चाहती हूँ ना ही तुमसे लड़ाई करना चाहती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ ठीक है ना। तो पिया बोलती है नहीं, जब तक तुम मुझे अपनी बात कंप्लीट नहीं करोगी ना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं भी तो सुनूँगी तुम मेरे और उसके बारे में क्या सोचती हो। तो आलिया बोलती है पिया देखो ज़िद मत करो, चली जाओ यहाँ से। तो पिया बोलते क्यों चली जाऊँ, अरे मुझे बताओ ना, बात कंप्लीट करो कि तुम क्या सोचती हो, तुम उसके बारे में मेरे बारे में बताओ, तुम्हारे दिल में क्या भरा हुआ है बताओ मुझे और सारी बात क्लियर कर ही दो। रोज़ रोज़ की झगड़ों से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो आलिया बोलते परेशान तो मैं हो चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारे उस दोस्त से, जैसे नाम तो तुम दोस्ती का देती हो लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती जैसी कोई चीज़ है। तो पिया बोलती है आलिया तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। आलिया बोलती लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ, जो मैं देखती हूँ ना मैं वो बोल रही हूँ। वो किस तरह से हक जताता है तुम्हारे ऊपर जैसे कि तुम उसकी बीवी हो। तो पिया बोलती है देखो आलिया ये सब कुछ नहीं है, वो मेरे सिर्फ दोस्त है, वो मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है। तो बोलती है हाँ दोस्त वो तो है ही, वो तो मुझे दिखता ही है कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो। तो आलिया ऐसा बोल के ना मुँह फेर लेती है। तो पिया को ना आलिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उससे बोलती है आलिया मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे ऊपर शक करोगी। तो आलिया बोलती है प्लीज़ यार ये नौटंकी मत करो मेरे सामने, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो पिया जो है ना वो आलिया के पास आने की कोशिश करती है। तो पिया उससे बोलती जाओ यहाँ से, मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से अभी के भी मेरे घर से निकलो, आई बात समझ में। तो ऐसा बोल के जो आलिया होती है ना वो पिया के ऊपर बहुत चिल्लाती है। तो पिया को ना एकदम से रोना आ जाता है, उसकी आंखें जो होती हैं वो आंसुओं से भर आती हैं और वो रोते हुए आलिया के घर से चली जाती है। तो जैसे ही आलिया के घर से वो जाती है ना, आलिया जो पिया को जाते हुए देखती है लेकिन गुस्से में होने की वजह से उसे एक बार भी नहीं रोकती और बेड पे बैठे बैठे ना बहुत कुछ मन में सोच रही होती है। और इधर जो पिया है वो अपने घर आने के बाद अपने रूम में पड़ी पड़ी ना फूट फूट के रो रही होती है। उसे सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है पर वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती और बहुत रोती है। तो जो अभी है वो पिया के रूम के बाहर आता है और उसको नॉक करता है डोर को। तो पिया जो है वो रो रही होती है। तो अभी बोलता है पिया पिया दरवाज़ा खोलो, पर पिया जो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। तो अभी बार बार बोलता है पर पिया दरवाज़ा नहीं खोलती। तो जो अभी होता है फिर वहाँ से वापस चला जाता है। तो जो अंकल है ना उसे बोलते हैं क्या हुआ। तो अभी बोलता है कुछ नहीं, अंदर जा रो रही है बहुत ज़्यादा। तो अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं रोने दो, अगर इसे उस आलिया से बचाना है तो हमें इसे थोड़ा सा तकलीफ़ देनी होगी। तो अभी बोलता है जी अंकल, वैसे अंकल कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो अंकल बोलते हैं नहीं बेटा, आलिया अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए मैं पिया को उससे बचाना चाहता हूँ और तुम उसके दोस्त हो तो तुम मेरी मदद कर रहे हो ना इस चीज़ में कि नहीं करोगे। तो बोलते हैं अंकल ऐसी बात नहीं है, आपकी मदद करने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अंकल बोलते हैं शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ऐसा बोल के अभी जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है और जो अंकल होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं। तो ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। आलिया जो है पिया से बिल्कुल भी बात नहीं करती और पिया भी गुस्से में आलिया से बात नहीं करती। जाहिर सी बात है आलिया ने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया होता है तो गुस्सा तो आता ही है इंसान को। तो पिया भी उससे काफ़ी नाराज़ होती है। तो जो आलिया है ना उसको 2-3 दिन जब पिया से बात किए बिना हो जाते हैं ना तो उसको काफ़ी बेचैनी सी हो रही होती है।
तो जो अंकल है ना वो आलिया का फेस 2 दिनों से देख रहे होते हैं, और हालांकि पता तो उन्हें सब कुछ होता है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर वो फिर भी जानबूझकर अनजान बनते हुए आलिया के पास आते, उससे बोलते हैं आलिया क्या बात हुई है बेटा। तो आलिया जो है वो पहले तो कुछ नहीं बताती, पर उसके पापा जब बार बार उससे पूछते हैं ना तो वो सब कुछ बता देती है। तो जो अंकल है ना वो आलिया से कहते हैं देखो बेटा, लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं, और देखो इस तरह तो हमें पिया पर शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो उसके दोस्त के बीच में, और उसके बीच में ऐसा कुछ ना हो। तो आलिया बोलती है पापा पर, तो उसके पापा बोलते हैं देखो आलिया, अभी तुम लोगों के रिश्ते की शुरुआत ही हुई है, और तुम अभी से इस तरह से झगड़ोगे तो आगे तुम ज़िंदगी भर साथ कैसे रह पाओगे। देखो एक काम करो, तुम ना पिया से जाके बात करो, सारी बातें क्लियर कर लो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सबको दूर करो और अच्छे से रहो, ठीक है ना। मैं तो तुम्हें बड़े होने के नाते यही सलाह दूंगा, वरना तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता ना ख़राब हो जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो जब ऐसा बोलते हैं ना तो जो आलिया है उसको थोड़ी सी बात समझ में आती है, और वो कहती है आई थिंक आप ठीक कह रहे हो पापा, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे ना पिया से माफ़ी मांगनी होगी और उससे कुछ बात करनी होगी। तो अंकल बोलते हैं हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम पिया के घर पे जाओ और उससे बात करो, उसे मनाओ, ठीक है, और तुमने जो किया है ना उसके लिए माफ़ी भी मांग लेना। तो जो आलिया है ना वो स्माइल करती कहती जी पापा आप ठीक कह रहे हैं, मैं पिया के घर जाती हूँ। तो अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। तो जो आलिया होती है ना वो फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के पिया के घर की ओर निकल जाती है, और जैसे वो निकलती है जो अंकल होते हैं वो पिया के फादर को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं वो निकल गई है, अब लास्ट जो हमारा फाइनल काम है वो हमें करना है, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसके पापा जो होते हैं पिया के वो कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो अभी के पास जाते हैं। तो जो अभी होता है ना वो पिया के रूम में चला जाता है, और वहाँ जाके ना वो पिया से बात करने की कोशिश करता है। उससे बोलता है पिया क्या हुआ है, मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ ना तुम बात कर रही हो ना कुछ कह रही हो, अगर हुआ क्या है, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हुई हो। तो पिया उससे बोलती है अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो अभी बोलता है प्रिया प्लीज़ यार कुछ तो बताओ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। तो जो पिया है ना वो अभी से कहती है अभी मैं तुमसे कह रही हूँ ना चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो अभी बोलता है नहीं मुझे तुमसे बात करनी है, और मुझे वजह जाननी है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, क्या बात हुई है। तो जब ऐसा बोलता है ना तो जो पिया है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो ऐसे ना गुस्से में अभी को ना ऐसे पीछे की ओर धक्का देती है। उससे बोलते क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुमसे कह रही है ना चले जाओ यहाँ से, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, तो एक बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसा बोलते ना तो अभी जो है वो एकदम से पिया का हाथ पकड़ लेता है। उससे बोलता है नहीं तुम चाहे मुझे चिल्ला लो, चाहे मार लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। तो जो पिया है ना उसको उस पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एकदम से ना उसको ऐसे पीछे की ओर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जो अभी होता है ना वो एक टेबल से जाके टकराता है और उसका सर में ना चोट लग जाती है। तो जैसी चोट लगती है ना तो जो पिया है वो अभी को देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है, तो वो एकदम से उसके पास भागते उससे बोलते अभी अभी आई एम सॉरी, अभी 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 तुम्हें लगी यार, मेरा मेरा तुम्हें चोट लगाने का इंटेंशन नहीं था, तुम ठीक हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो अभी जो है ना वो ऐसे जानबूझ के ऐसे ना कराने लग गया, तो कहता है तो ऐसे ना वो कर रहा होता है। तो जो पिया है ना उसको काफ़ी बुरा लगता है, और वो अभी को ना ऐसे पकड़ के ना उसको बेड पे बिठाती है और उससे बोलती है अभी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें तो खून निकल रहा है, आई एम सॉरी। तो ऐसा बोलती है ना फिर उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ, फर्स्ट एड लेके आती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, और ऐसी ना अभी के ऐसे ना उस पर लगा रही होती है, दवाई लगाती है और उसको ना ऐसे फूंक मारती है। तो अभी जो है ना वो जानबूझ के ऐसे ना आवाज़ें कर रहा होता है जैसे उसको बहुत ज़्यादा लग गई है। तो जो पिया है ना वो ऐसे ही उसको पकड़ लेती है गालों से और उसके ना ऐसे माथे पर ना ऐसे फूंक मार रही होती है। तो ये सीन चल रहा होता है यहाँ पे, और तभी उस कमरे में एंट्री हो जाती है आलिया की, जो अपनी आँखों से ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो जो कुछ भी देखती है वो कुछ अलग ही एंगल से देखती है। उसे ना ये नहीं दिख रहा होता कि अभी के सर पे चोट लगी हुई है और पिया उसको फूंक मार रही है, बल्कि वो जिस सिचुएशन में दोनों को देख रही होती है उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लिप किस। और ये देखकर तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जो अभी होता है ना वो साइड वाले मिरर में ना आलिया को वहाँ पे खड़े हुए देख रहा होता है, और वो जानबूझकर एकदम से ना पिया को हक कर लेता है। तो पिया जो है वो कुछ समझ नहीं पाती, बट जो आलिया होती है उसका जो शक होता है वो ये सब देख के पूरा यकीन में बदल जाता है, और उसे अभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो गुस्से में जब उसे बर्दाश्त नहीं होता ना तो वो एकदम अभी के पास जाती है और उसको एकदम से कॉलर से पकड़ के उसको पीछे की ओर खींचती है। तो अभी को पीछे खींचते ही अभी जो वो ज़मीन पे गिरता है। तो जो पिया है वो एकदम से आलिया को देखती है, उससे बोलती आलिया। तो आलिया जो है ना एकदम से अभी का कॉलर पकड़ लेती है, उससे बोलती तेरी इतनी हिम्मत,
तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी, तुझे नहीं मैं छोड़ूंगी। तो ऐसा कह के ना वो अभी को ना घूसा मार दिया और उसको ना मारने लग जाती है, उसको 2-3 थप्पड़ भी मार दिया। तो जो पिया होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो कहती है आलिया क्या कर रही हो, आलिया छोड़ो उसे। पर जो आलिया होती है वो अभी को ना बहुत बुरी तरह से मार रही होती है। तो अभी जो होता है वो पहले तो आलिया के थप्पड़ खा लेता है, लेकिन एकदम से ना वो आलिया का हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, क्या समझती क्या हो तुम खुद को, हाँ मैं जान सकता हूँ तुम मुझे इस तरह मार क्यों रही हो। तो आलिया बोलती है तू अभी भी मुझसे पूछ रहा है कि मैं तुझे क्यों मार रही हूँ। तो ऐसा कह के ना वो एक और थप्पड़ जो है ऐसे अभी की गाल पे मार देती है। तो जैसे वो थप्पड़ मार दिया ना तो पिया जो है वो गुस्से में आलिया के ऊपर चिल्लाती है, उससे बोलती है आलिया बस पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्यों मार रही हो तुम मुझे। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो जो आलिया है ना वो गुस्से से पिया की ओर देखती है, उससे बोलती है तुम तो अपना मुँह बंदी रखो, बड़ी तकलीफ हो रही है ना जब मैं इसे मार रही हूँ, तो बड़ा दर्द हो रहा है ना तुम्हें। तो पिया बोलती है आलिया तुम पागल तो नहीं हो, क्या बक रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो आलिया बोलते दिमाग मेरा पहले ख़राब था, ठीक तो अब हुआ है जब मैंने अपनी आँखों से तुम्हारी ये रंगलियाँ देखी है। तो आलिया की बात सुन के पिया जो होती है ना उसकी ओर हैरान होकर उससे बोलती है आलिया तुम सच में पागल हो चुकी हो, तुम्हें होश नहीं है, तो तुम क्या बोल रही हो। तो आलिया बोलती है मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्यों क्या हुआ, सच्चाई सुननी जा रही है तुमसे। तो पिया बोलती है आलिया ये सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा इसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो आलिया बोलती है जज शट अप, अपनी ये नौटंकी ना बंद करो मेरे सामने, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा यार है जिसके साथ तुम मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में पिया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो पिया बोलती है आलिया तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो आलिया बोलती है लिमिट तुमने क्रॉस किया, मैंने नहीं। अरे कितना प्यार किया था बेवफा लड़की मैंने तुझसे, तेरे लिए मैंने सब कुछ किया और तूने मुझे बदले में क्या दिया, धोखा, फरेब, मेरी पीठ के पीछे। तो इसके साथ बताओ मुझे कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में, कब से चल रहा है तुम दोनों का ये चक्कर। तो पिया बोलती है आलिया तुम बहुत बकवास कर चुके हो, मैं बता रही हूँ बकवास बंद करो। तो आलिया जो है वैसे गुस्से में पिया के दोनों शोल्डर्स को ना ऐसा गुस्से से पकड़ लेती कस के और उससे बोलती है मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। बताओ मुझे कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से या 55 से। बताओ मुझे कब से धोखा दे रही हो तुम मुझे, कब से इसके साथ तुम अय्याशियाँ कर रही हो। तो जो वो ऐसा बोलती है ना तो पिया को ना आलिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में एक चोर का तमाचा खींच के आलिया के चेहरे पे मारती है और जैसे ही आलिया को थप्पड़ पड़ता है ना आलिया जो है वो गुस्से से पिया की ओर देखती है और पिया जो होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और साथ में गुस्सा भी होता है आलिया के लिए। तो आलिया थप्पड़ खाने के बाद ना ऐसे पिया को देखती है और उससे बोलती है यदि थप्पड़ मार के ना तुम मेरी ज़बान बंद नहीं कर सकती हो, ना ही सच्चाई को बदल सकती हो। आज मेरे सामने तुम्हारा असली रूप आ गया पिया, और ये कितनी खुश थी मैं, तुम्हारे लिए मैंने अपने पापा को मनाया, उनसे बात की और वो बेचारे भी मेरी खुशी के लिए तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए थे, हम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठी हूँ जो कैरेक्टर की इतनी घिरी हुई है। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक और खींच के तमाचा आलिया के गाल पे मारती है, उससे बोलती है शट अप आलिया, चाहे शट अप, अगर तुमने एक लफ्ज़ और निकाला ना तो मैं कसम से बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आलिया बोलती है तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तो पिया बोलती है आलिया तुमने आज मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया ना, तुम नहीं जानती हो तुमने क्या किया है। तो आलिया बोलती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या किया है और कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने तुम्हारे ऊपर। काश मुझे तुम्हारा यह घिनौना चेहरा पहले पता होता तो कभी भी मैं तुमसे प्यार करने की भूल ना करती। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो पिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आंखों में आंसू लिए और गुस्सा लिए आलिया से बोलती है बस बहुत बकवास कर ली तुमने, चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और खबरदार जो मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई। तो आलिया बोलते हैं अभी जा रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ, सारा रिश्ता, सारे नाते, सारा वो प्यार जो जिसका ढोंग तुमने मेरे साथ अब तक किया था वो सब कुछ ख़त्म करके जा रही हूँ। और आइंदा अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मेरे सामने कभी अपना गंदा चेहरा लेके मत आना। आज और अभी मैं तुम्हारे साथ अपना हर रिश्ता ख़त्म करती हूँ, आई बात समझ में। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत, मेरे दिल में जितना तुम्हारे लिए प्यार था ना आज उससे ज़्यादा नफ़रत है और ये नफ़रत सारी ज़िंदगी रहेगी पिया। आई हेट यू, आई हेट यू पिया, आई हेट यू। तो ऐसा बोल के ना जो आलिया होती है ना वो एक अपना जो रिंग होती है ना जो पिया ने उसे दी थी उस रिंग का निकाल के ना ऐसे पिया के मुंह पे फेंकती है और गुस्से में वहाँ से अभी को एक नज़र देखते हुए वहाँ से चली जाती है। और जब वो रूम से निकल के जा रही होती है ना तो पिया की आंखों में
आंसू होते हैं और वो फूट फूट कर एकदम ज़मीन पे गिरते हुए रोने लग जाती है। तो जो अभी होता है ना, वो पिया को ऐसे रोते हुए देखता है, तो उसे ऐसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी वो ऐसे ना पिया के पास बैठ जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। और इधर जो पिया के पापा होते हैं ना, वो बाहर खड़े खड़े एक कोने में ये सब कुछ देख रहे होते हैं और आलिया को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और स्माइल के साथ ही वो फ़ोन निकाल कर पिया कर आलिया के फादर को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुबारक हो, हम दोनों जो चाहते थे वो हो गया, वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। तो ऐसा बोलते हैं ना, तो आलिया के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर जो पिया होती है उसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो फूट फूट कर रो रही होती है। तो जो अभी है ना, वो उसको संभालने की कोशिश करता है, बट पिया जो है वो रोने से बंद नहीं हो रही होती। और जो आलिया है वो गुस्से में गाड़ी चलाते हुए अपने घर चली जाती है। तो जो कि अपने कमरे की ओर भागती है और वहाँ बेड पर लेट के ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है अपने रूम में। और इधर पिया की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि अभी के लाख समझाने पर भी वो रोने से बंद नहीं हो रही होती। तो जो अभी होता है ना, वो बहुत कोशिश करता है। तो पिया उससे बोलती है तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो भी बोलता है पिया पिया संभालो खुद को, पिया मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकता, कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आता। तो पिया जो है वो अभी की ओर देखती है और उससे बोलती है अभी चले जाओ यहाँ से, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो इस तरह से जब वो रोते हुए बोलती है ना, तो जो अभी होता है फिर उसके रूम से चला जाता है और सीधा जाता है उसके पापा के पास। तो अंकल जो होते हैं वो खुशी में ना शराब पी रहे होते हैं। तो जो अभी है वो अंकल से कहते हैं अंकल कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, पिया बहुत बुरी तरह रो रही है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। तो अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर मुसीबत से बचाने के लिए उसे थोड़े बहुत तकलीफ़ देनी पड़ी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, रोने दो उसे, उसका मन हल्का हो जाएगा। तो ऐसा बोल के अंकल जो होते हैं ना, वो ऐसी शराब का गिलास ना अभी की ओर बढ़ाते हैं, उससे बोलते लो पियो। तो अभी जो है वो बिना शराब को पिए वहाँ से चला जाता है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है पिया के लिए। और इधर आलिया के पापा भी उसके रूम में जाते हैं और उससे बोलते हैं आलिया आलिया बेटा क्या हुआ तुझे, इतना तू रो क्यों रही है। तो आलिया जो जैसे अपने पापा को देखती है ना, तो वो एकदम से अपने पापा के गले से लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा क्या हुआ, आलिया क्या हुआ बेटा, तू तो पिया से बात करने गई थी ना, क्या हुआ, कोई बात हुई है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तो आलिया जो है वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसके पापा जो है वो जानते तो सब कुछ थे, पर वो जानबूझ के नाटक कर रहे थे। तो आलिया जो पहले तो कुछ नहीं बताती, पर वो पापा के बार बार पूछने पर उन्हें वो सब कुछ बता देती है। तो उसके पापा जब ये सुनते हैं ना, तो जानबूझकर अनजान बनते हुए कहते हैं क्या आलिया ये सब, पिया ऐसी लड़की है मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तो उसे बहुत अच्छा समझता था। तो आलिया बोलती वो तो मैं भी समझती थी पापा, मेरे आंखों पर उसके प्यार की जो पट्टी बंधी हुई थी वो आज खुल गई है। आज मुझे उस लड़की का ना असली घिनौना चेहरा सामने आ गया मेरे, मुझे समझ आ गया कि वो क्या चीज़ है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसके प्यार में अंधी होकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उसके जो पापा होते हैं ना, वो आलिया को ऐसे चुप कराते हैं, उससे बोलते नहीं बेटा तू मत रो, तू क्यों रो रही है उस बक्काल लड़की के लिए। तो अभी के लिए इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना यार, करते नहीं हो आप, बड़े कंजूस हो। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चाहें तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।